खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नज़र डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। महानगर पालिका ने खतरनाक झोपड़ों को तुरंत खाली करने का दिया आदेश। अलर्ट मोड पर मानपा की मशीनरी। संजय गांधी नेशनल पार्क के कैनरी केव्स झरने में फिसल कर गिरने वाले मामले में तीसरे दिन बाद मिला युवक का शव। गुटखा प्रतिबंधित पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, गाड़ियों का लाइसेंस भी होगा रद्द। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुंबई महानगर पालिका ने पुरानी और कमज़ोर इमारतों में रहने वाले लोगों से फौरन घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। दावा किया गया है कि लोगों के रहने की अस्थायी योजना की व्यवस्था करने की गारंटी मानपा लेती है। किसी खतरनाक इमारत में रहकर अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मुंबई मानपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने यह आह्वान खतरनाक इमारतों में रहने लोगों से किया है। चहल के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निर्देश अनुसार बेहद खतरनाक स्थिति वाली 95 इमारतों के निवासियों से एक बार फिर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है। बीएमसी प्रशासन इन निवासियों के लिए स्थायी योजना व्यवस्था की गारंटी ले रही है। मानपा इन बिल्डिंग्स के निवासियों को गारंटी देकर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए तैयार है। मौसम विभाग द्वारा मुंबई को दिए गए ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर खतरनाक इमारतों के निवासियों से अपने घर खाली करने और सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। चहल ने हिंद माता, अंधेरी सबवे आदि का निरीक्षण दौरा किया। उन्होंने बताया कि भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यदि जरूरी हो तभी ही अपने घर से बाहर निकले। मुंबई में शुक्रवार दोपहर को भारी बारिश हुई और साथ ही हाई टाइड भी आया, जिसके कारण निचले इलाकों में जल भराव हुआ। मुंबई में विभिन्न स्थानों पर 275 जल पंपिंग पंप काम कर रहे हैं। मुंबईकरों को असुविधा से बचाने के लिए मानपा की पूरी व्यवस्था में फील्ड पर काम कर रही है। मुंबई में 4 घंटे के दौरान 125 मिलीमीटर बारिश हुई। विभिन्न निचले स्थानों से पानी निकलने के लिए 275 पंप शुरू किए गए। परिणाम स्वरूप शीघ्र जल निकासी हो गई। मानपा के अधिकारी कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय है। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के झरने से 19 जुलाई को बहा 25 वर्षीय युवक का शव तीसरे दिन बाद मलाड पश्चिम मालवनी नदी से बरामद हुआ। कुरार पुलिस लगातार युवक को ढूंढने के लिए फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आखिर तीसरे दिन एनडीआरएफ टीम की बड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव मलाड पश्चिम में पोईसर नदी और मालवनी खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी से मीट चौकी के पास से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक बीते 19 जुलाई को चंदन अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर से 20 मिनट की दूरी पर मलाड पूर्व के जंगलों में पहाड़ों के बीच बहने वाले झरने में घूमने गया था, जहां वह झरने के दूसरी तरफ अपने दोस्त आसिफ की मदद से जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक चंदन का संतुलन बिगड़ा और झरने में तेज बहाव में बह गया था। एनडीआरएफ के अधिकारी गौरव चौहान ने बताया कि तीसरे दिन उनकी टीम ने कुरार पुलिस की मदद से सुबह 10 बजे झरने से लेकर करीब 3 किलोमीटर तक पैदल सर्च ऑपरेशन चलाया गया और करीब 5 बजे के दरमियान मालवनी खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी से युवक का शव बरामद कर लिया। सर्च ऑपरेशन में पीआई दत्तर पाटिल, सिपाही राजू कामले, अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। राज्य में गुटखा, पान मसाला एवं इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थों का
परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी राज्य अन्न एवं औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्रम ने शुक्रवार को विधानसभा में दी। राज्य में तंबाकू मिश्रित पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर विधायक आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, योगेश सागर ने सवाल उठाया। मंत्री ने बताया कि इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थों का आवागमन करने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन तथा वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द करने के बारे में प्रादेशिक परिवहन विभाग प्राधिकरण को सूचना दी गई है। राज्य में गुटखा उत्पादन व बिक्री करने पर पाबंदी है, जबकि पड़ोस के राज्य में गुटखे का उत्पादन किया जाता है। अन्य राज्य के उत्पादकों पर सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन राज्य में प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन, गोदाम उपयोग किया तो वह वाहन गोदाम सील करने के बारे में संबंधितों को आदेश दिया गया है। उन्होंने ये बताया कि यदि किसी ट्रक में गुटखा या प्रतिबंधित पान मसाला ढोया जा रहा है तो ड्राइवर क्लीनर को भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाती है। तो ये थी नाजरीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमने तफसील से बात की। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।